नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर तेजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। आज मैं जब अपने फार्म पे जा रहा था, रास्ते में कम से कम 1 किलोमीटर पर ये नज़ारा देखने को मिला। कौन सा नज़ारा? आप देख रहे हो, लोगों ने खेतों में गेहूं के बाद आग लगा रखी है। और आग जो है पौधों को 4-4, 5-5, 6-6 फुट तक ऊपर तक बिल्कुल काला कर दिया है, जला दिया है। अब ये सब हमारे अपने हाथ में ऊपर है। मैं बात करता हूँ अपनी पैदावार बढ़ाने की, और यहाँ पर तो जितनी मर्जी आप पैदावार कम कर लो, कम से कम 10% से लेके 20% पैदावार हमारे हाथ में है। हम कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ बात करूँगा कि हम अपनी पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ अपने खेत में, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। शुरुआत मैंने यहीं से ही की है। कहते हैं ना, परमात्मा जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। आज मेरी वीडियो आप देखोगे तो परमात्मा छप्पड़ फाड़ कर ही देगा। 3 से 5 साल तक आप आग ना लगाओ, 1.25 गुना फसल लो। हाँ जी, बिल्कुल सवाया, उसी पैसे में, उसी खर्चे में, उसी मेहनत में। गेहूं की कटाई के बाद कंबाइन से, उसके बाद रीपर से तूड़ी बनवाने के बाद काफ़ी सारा कार्बनिक पदार्थ, तना, जड़, पत्ते, बारीक चूरा नीचे बच जाता है। उसका क्या करता हूँ? क्या आग लगाकर एक बारे में खेत साफ कर लूँ, या इसका कुछ फ़ायदा है? मैं इसके इतने सारे फ़ायदे हैं, अगर थोड़ा सा भी फ़ायदा हो ना तो भी मैं इसको खेत में मिला सकता हूँ। थोड़ी मेहनत ज़्यादा होएगी, लेकिन आगे चलकर धान की फसल में आग लगाने का एक कारण ये भी है, मैं बता रहा हूँ। उसका मैंने तोड़ भी निकाला है, इलाज निकाला है, बताता हूँ। क्या होता है कि इसके जो फाने, जो छोटे छोटे डंठल बच जाते हैं, जब हम धान में पानी लगा के कद्दू करते हैं, जीरी लगा देते हैं, तो हवा के साथ तैर के एक साइड पे इकट्ठे हो जाते हैं। काफ़ी सारे पौधे मर भी सकते हैं छोटे। एक ये कारण है आग लगाने का, लेकिन इसका एक तोड़ भी निकाल दिया है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इतने सारे फ़ायदे बताऊंगा आपको। ये तो एक समझो कि भाई सोना है, सोना, पीला सोना, भूरा सोना। अब जो रीपर वाला जो है, यूं लगा लो आइडिया कि भाई वो 2 ट्राली तो वो लेके चला जाता है। चलो बड़ी ट्राली है तो 1.5 ट्राली वो ऊपर से निकाल के चला जाता है, लेकिन फिर भी 1 ट्राली मटेरियल नीचे बच जाता है। इतने सारे फ़ायदे हैं। मेरे ऊपर तो कृपा हुई है कि पिछले 10, 12, 15 साल से मैं एक हैरो चलाता हूँ। पहले डिस्क हैरो, उसके साथ इसमें मिला देता हूँ। लगभग 90% तक तो ज़मीन में मिक्स हो जाता है। और जब हम दूसरी हैरो देंगे तो थोड़ी सी गीली बत्तर होएगी। गीली बत्तर में हैरो जो है ना बहुत नीचे तक जाएगी, नीचे तक लगेगी। उसके बाद जो है ना इसको छोड़ देना है, पूरी धूप लगने देनी है। जो जीवाणु, कीटाणु, कीट पतंगा पड़ा है वो मर जाएगा। जो लोग आग नहीं लगा रहे उनकी पैदावार ज़्यादा निकल रही है। मेरी पैदावार कई सालों से 10-15% ज़्यादा निकल रही है। अगर 6 छमाइयाँ 3 साल ऐसे निकल जाए तो 1 छमाई की फसल एक्स्ट्रा हो जाती है। कई सारे प्रमाण देता हूँ आपको। लगातार आग ना लगाने से हमारी ज़मीन का ऑर्गेनिक मैटर, कार्बन मैटर बढ़ जाता है, ज़मीन की सेहत सुधर जाती है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाती है, जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, केंचुओं की संख्या बढ़ जाती है। केंचुए जो है ना ज़मीन की मिट्टी को खाकर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे उसके छोटी छोटी सुरंगें बना देते हैं। ज़मीन में हवा का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है। और जीवाणु जो है ना, हमारे द्वारा दी गई जो भी हम खाद डालते हैं उसको पौधों को अवेलेबल करवाते हैं। जीवाणु नहीं तो अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, फसल अधिक होती है। फसल की ज़्यादा या कम जो है ना, पानी सहने की शक्ति भी बढ़ जाती है, सूखा भी सहन कर जाते हैं। और क्या क्या बताऊं आपको, इस फसल के अवशेषों में ना बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। खेत में मिलाने से वो अगली फसल को मिलते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद जब ये सड़ गल जाते हैं तभी मिलते हैं। अब बात मैं करता हूं कि इनके अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब मान लो एक यूनिट ले लेते हैं, 10 क्विंटल फानों में लगभग 5 किलो नाइट्रोजन होती है। ये स्टडीज़ हो चुकी हैं, सन 80-90 के समय हो चुकी हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने कर चुके हैं। तो 10 क्विंटल तूड़े के अंदर, फानों के अंदर 5 किलो नाइट्रोजन यानी कि 11 किलो यूरिया होती है। फास्फोरस जो है ना वो 1.5 किलो होती है, यानी कि 3 किलो डीएपी होगी। 46% होता है ना फास्फोरस। और पोटाश, पोटाश जो है 9 से 9.5 किलो होता है, यानी कि 15 से 16 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश होता है, जो कट्टा आज 900 रुपये का ही हो गया।
चलो हम इसको पैसों में ना गिने, लेकिन इसकी जो ज़मीन को सुधारने की शक्ति है ना, वो जो ऑर्गेनिक मैटर ये हमें देता है वो हम कहीं से नहीं ला सकते। गोबर की खाद सड़ी गली डालेंगे, कितनी मेहनत होती है, कितना पैसा लगता है। अब अगर देखो गेहूं 22-23 क्विंटल निकलती है, तो तूड़ी जो है ना 28 से 30 क्विंटल निकलती है। तो 2 ट्रालियां वो ले गया रीपर वाला, हमने बेच दी, चलो कुछ पैसे मिल गए। एक ट्राली तो फिर भी जड़ समेत मिलाएं तो यहीं पर पड़ी होती है, तो 10 क्विंटल के न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो हमारे को मिलते हैं। तो आग न लगाने से ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है। सिंपल सा फंडा है कि ज़मीन सुधर जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा पैदावार देने को हमारे को मिलेगी, आराम से मिलेगी। पैदावार 10% तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आपको तो पता है भी किसी चीज़ को गलाने के लिए जीवाणुओं की ज़रूरत होती है, जीवाणु ही उसको गलाते हैं, डिकम्पोज करते हैं। और जीवाणुओं को क्या चाहिए? पानी चाहिए थोड़ा सा, उनको माहौल चाहिए, टेम्परेचर चाहिए और थोड़ी सी नाइट्रोजन चाहिए। एक CN रेशो होती है, 80:1 होती है। 20:1 करें तो थोड़ी सी आप नाइट्रोजन 10 किलो यूरिया भी डाल सकते हैं। पानी के 7-8 दिन के बाद जब आपने दूसरा हल देना हो, शाम के समय डाल के आप दूसरा हल दे दें, तो इसके गलने की प्रक्रिया बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। और इसके जो फाने जो है ना, ये पानी के ऊपर नहीं तैरेंगे, गल जाएंगे 100%, 99% तो गल ही जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम तो देखो आपकी सॉल्व हो गई। आप आग ना लगाएं तो आपका मैनेजमेंट होती है। 2 हल तो हमने वैसे भी देने होते हैं। अब आग लगाने से वातावरण भी बड़ा प्रदूषित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और बहुत सारी जहरीली गैसें निकलती हैं। अब ऑक्सीजन की वैल्यू तो इस कोरोना ने हम सबको इतनी बता दी है कि हम इसको आग ना ही लगाएं तो बेहतर है। तो आग लगाने के बाद जो राख बनती है उसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाश के आयंस होते हैं जो ज़मीन की pH वैल्यू को बढ़ा देते हैं। pH पहले ही हमारी ज़मीनों की लगभग पंजाब हरियाणा की ज़्यादा है। pH ज़्यादा है तो जो न्यूट्रिएंट्स हम देते हैं पहले ही पौधों को कम मिल रहे हैं। तो ये जो सारे माइक्रोब्स तो नहीं मरते आग लगाने से, लेकिन 50% तक जो ऊपर ऊपर होते हैं वो सारे मर जाते हैं। इन जीवाणुओं से ही तो हमारी ज़मीन जिंदा है। अब मैं देखो NPK कंसोर्शिया भी इसको मल्टीप्लाई करके डालता रहता हूँ। फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, अजैटोबैक्टर है, और साथ में कई बार ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास। बहुत लोग वेस्ट डिकम्पोजर का यूज़ कर रहे हैं। मतलब जीवाणुओं को आप अपनी खेती में प्रयोग करना शुरू कर दो। यही मेरा फंडा है, यही मेरा फार्मूला है। उनको जिंदा रखो, जीवाणुओं की संख्या बढ़ाते रहो, आपकी 10 से 15% प्रोडक्शन बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर आपने 3 से 5 साल तक अपने फसल अवशेषों को नहीं जलाया, खेतों में ही मिला दिया है, तो सवाई फसल तो तय है, निश्चित है। मैं तो परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये अकल काफ़ी साल पहले आ गई थी। तो आप सबसे भी मेरा अनुरोध है कि आप भी अपनी ज़मीन का ध्यान रखें, सेहत का सुधार करें, फसल की पैदावार को 1.25 गुना करें। थैंक यू।